परफेक्ट रियलिटी के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परफेक्ट रियलिटी। ऐसे 8 काम जो आज से 100 साल पहले की औरतें नहीं कर सकती थी। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में दुनिया की तकरीबन हर शोबे में हमें ख़वातीन अपनी खिदमात सर अंजाम देती दिखाई देती हैं। चाहे वह शोबा तब का हो या फिर इंजीनियरिंग का, ख़वातीन ने भी इन शोबों में बेपनाह कारनामे अंजाम दिए हैं। लेकिन आज की इस हकीकत में 100 साल पहले मुमकिन नहीं था। आज हम आपके सामने 8 ऐसी चीज़ें पेश करेंगे जो आज से 100 साल कबल की औरतें करने पर पाबंदी थी, मगर आज की औरत ये काम बहुत आसानी से कर सकती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल परफेक्ट रियलिटी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे ये होगा कि हमारी जो भी वीडियो अपडेट होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। नंबर 1, तन्हा खरीदारी करना। माजी में औरत को तन्हा खरीदारी करने से और बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। खरीदारी करना, फिर किसी भी ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं थी। इसे किसी मर्द की रहनुमाई की ज़रूरत होती थी, जबकि आज की औरतें बासानी घर से तन्हा बाहर निकल जाती हैं। नंबर 2, पैंट पहनना। माजी में मुख्तलिफ ममालिक में औरत का पैंट पहनना ना सिर्फ महूब समझा जाता था, जबकि कुछ मुल्क में तो इसे कानूनी जुर्म भी समझा जाता था। पैंट पहनना मर्दाने की निशानी समझा जाता था, इसलिए औरत स्कर्ट तो पहन सकती थी मगर वो पैंट नहीं पहन सकती थी। इसको मर्दाना लिबास करार दिया जाता था। तो नंबर 3, वोट का हकदार। मुख्तलिफ ममालिक में ख़वातीन को आमली सतह में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी, यहाँ तक कि इनको वोट डालने का हक भी नहीं दिया जाता था। इसी की वजह से वो करारदार और ख़वातीन की ज़हानत के एतबार से मुर्दों के मुकाबले में कम होती थी। इसीलिए इनको हुकूमत चलाने जैसी ज़िम्मेदारी के कामों में शामिल नहीं किया जा सकता था। ख़वातीन को वोट डालने का हक 21वीं सदी में दिया गया और हुकूमती मकामात में इनको हक की तस्लीम से नवाजा गया। तो नंबर 4, बैंक अकाउंट बनाना और क्रेडिट कार्ड यूज़ करना। ख़वातीन माली ज़रूरियात में आज़ाद नहीं थी। माजी के ख़वातीन अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकती थी। अगर वो गैर शादीशुदा होती तो अकाउंट खोलने के लिए इन्हें अपने वालिद की इजाज़त और शादीशुदा होने की सूरत में शौहर की इजाज़त की ज़रूरत होती थी। इसके अलावा ख़वातीन को बैंक से किसी भी किस्म का लोन मिलना नामुमकिन होता था। नंबर 5, आर्मी में शमूलियत। किसी भी मुल्क की ख़वातीन अपने मुल्क की फ़ौज की ज़िम्मेदारियां अदा नहीं कर सकती थी। कई मुल्क में तो ख़वातीन की फ़ौज में शमूलियत गैर कानूनी करार दी जाती थी और ख़वातीन को फ़ौज के शोबों में आलमी करारदार अदा करने की काबिल नहीं समझा जाता था। नंबर 6, अलहदा पासपोर्ट। आज से 100 साल कबल की औरत को अलहदा सफ़र करने का हक हासिल नहीं था। शादीशुदा होने की सूरत में इसे औरत को इसके मर्द के पासपोर्ट के साथ एक पासपोर्ट जारी कर दिया जाता था, जिस पर वो तन्हा सफ़र नहीं कर सकती थी। इसको अपने शौहर के हमरा सफ़र करने की इजाज़त मिल सकती थी। नंबर 7, हामला हालत में नौकरी से अलहदगी। अमेरिका में अगर कोई भी खातून नौकरी के दौरान हामला हो जाती थी तो इसको नौकरी से जवाब दिया जाता था। इस वजह से ख़वातीन को नौकरी या बच्चे की किसी भी एक इंतखाब करना पड़ता 1928 में, मगर इसके बाद कानून साजी को ख़त्म कर दिया गया। सबसे लास्ट और आखिर में नंबर 8, वकालत करने की इजाज़त नहीं थी।
خواتین کو وکالت کی حالت میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت تو تھی، مگر ان کو اپنی تعلیم کو عدالت میں بطور وکیل استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے ایک طویل عرصے تک خواتین وکالت کو بطور پیشہ اختیار نہیں کر سکتی تھیں۔ تو دوستو، یہاں یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے، اور اس کے بعد بیل آئیکن کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔